वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद करियर। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक अपना शरीर से रिलेटेड जानकारी। एक टॉपिक है एक्ने या कहें तो पिंपल्स के बारे में कुछ जानकारी है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि एक्ने के कितने प्रकार होते हैं, उसके कारण किस किस कारणों से होता है, उसके उपचार और घरेलू नुस्खा और डायग्नोसिस। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो आए इम्पोर्टेंट तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एक्ने। एक्ने मतलब पिंपल्स, और या देसी भाषा में बोले तो मुहासे। आप लोग सभी जानते हैं, सबको होता है। एक्ने होता क्या है, ठीक है? तो एक्ने एक स्किन कंडीशन है, ठीक है, जिसमें हमारे चेहरे के चाहे शरीर से कहीं से भी एक बाल को टूटने से, है ना, सीबीएसएस ग्लैंड के या डेड से स्किन सेल्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहाँ से टूटने से वहाँ का जो पोर्स होता है वो बंद हो जाने की वजह से वहाँ पे एक स्वेलिंग टाइप का आ जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक मुहासे का रूप ले लेता है। उसको एक्ने बोलते हैं, चाहे मुहासा बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों, बात करें एक्ने का, तो एक्ने का डिफिनीशन देख लीजिए। स्किन कंडीशन डेट अकर्स व्हेन देयर हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग, मतलब टूटना, ऑयल एंड डेड स्किन सेल्स। डेड स्किन सेल्स के साथ या ऑयल्स के साथ, तो सीबीएसएस ग्लैंड हमारे स्किन में पाया जाता है। वहाँ से अगर टूट जाएगा तो जो वहाँ का सीबीएसएस ग्लैंड है वो क्या होगा, उसके ऊपर परत जम जाएगी उस पोर के अंदर, और वहाँ से सीबीएसएस ग्लैंड बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसके कारण हम लोग को एक्ने देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक्ने क्या कारण कर सकता है? एक्ने जो है, मुहासा जो है, वाइट हेड के भी हो सकते हैं, मतलब उजले टाइप के, ब्लैक हेड जो काले काले दिखते हैं, या पिंपल्स के हैं, और यूजुअली अपीयर्स ऑन द फेस, फोरहेड, चेस्ट, अपर बैक एंड शोल्डर। कहाँ कहाँ एक्ने देखने को मिलता है? तो हमारे मेनली ज़्यादातर फेस में, फोरहेड में, माथा पे, चेस्ट में, अपर बैक में, पीछे की तरफ ऊपरी भाग में, और शोल्डर, कंधों पे भी देखने को मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करें हम लोग एक्ने को एक और नाम से जाना जाता है, एक्ने वुल्गरिस। एक्ने वुल्गरिस मोस्ट कॉमन अमॉन्ग टीनेजर टॉट इट अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। ज़्यादातर ये टीनेजर में स्टार्ट होता है होने के लिए। टीनेजर मतलब 18 प्लस लगभग में जो होते हैं, 12 से लेकर 18, उस समय ये ज़्यादा होने का, और लगभग सारे एज में भी होते हैं, लेकिन मोस्टली देखा गया है टीनेजर में। ये है हमारा एक्ने। ऐसे टीनेजर में बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात करें एक्ने की साइन और सिम्टम का, तो एक्ने वेरी डिपेंडिंग ऑन सेवेरिटी ऑफ योर कंडीशन। ये हमारे चेहरे के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चाहे यूँ बात करें कि फ्लगिंग ऑफ हेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका साइन एंड सिम्टम कैसे होता है एक्ने का? एक वाइट हेड के होते हैं, दूसरा ब्लैक हेड, तीसरा स्मॉल रेड या टेंडर बम्प जिसको पेप्यूल्स भी बोला जाता है, चौथा पिंपल्स लाइक जिसको पस्ट्यूल्स भी बोला जाता है, विच आर पॉप्यूल्स विथ पस एट देयर टिप्स। जो हमारा पॉप्यूल्स होते हैं उसमें अगर पस उसके टिप्स पे आ जाता है पीले पीले, तो उसको हम लोग पिंपल नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो लार्ज सॉलिड पेनफुल लम्स मतलब स्वेलिंग होता है, फोड़े जैसा, बीनीथ द सरफेस ऑफ स्किन नोड्यूल, और उसका नोड बना रहेगा कहाँ? स्किन के बीनीथ में, मतलब कि सबसे निचली भाग में, ठीक है। पेनफुल पस फील्ड लम्प बीनीथ द सरफेस ऑफ द स्किन, जिसको सिस्टिक लेशन भी बोला जाता है, ठीक है। दोस्तों, ये हमारे थे वाइट हेड के तरफ से, जो ऊपरी केवल हमारा हेयर फॉलिकल्स टूटे हुए हैं, है ना। ब्लैक हेड, है ना, जो कि ऊपरी टूटा हुआ है। ये भी स्मॉल रेड टेंडर जिसको पेप्यूल्स बोला जाता है, और पिंपल्स पोस्ट्यूल्स को, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करें, ये अपना पिक्चर देख लीजिए एक बार, वाइट हेड कैसा होगा। यह वाइट हेड का है, ब्लैक हेड, है ना, पेप्यूल्स इस तरह को देखने को मिलता है, और अपना जो सिस्ट होता है या
पोस्ट्यूल्स सिस्ट इस तरह से और नोड्यूलर इस तरह से और पोस्ट्यूल्स ऐसे देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कॉज का कि एक्ने का कारण क्या क्या है, मुहासे होने का कारण क्या क्या है। पहला कारण है एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन, हमारे चेहरे से चाहे फेस से चाहे स्किन से ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होना। दूसरा हेयर फॉलिकल क्लॉग बाय ऑयल एंड डेड स्किन सेल्स, मतलब कि हेयर फॉलिकल्स का जो पोर है वो क्लॉग मतलब बंद हो जाना, ठीक है ना, भर जाना है ना, बाय ऑयल एंड डेड स्किन सेल से, ये भी कारण बनता है पिंपल्स का। तीसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। चौथा है एक्सेस एक्टिविटी ऑफ टाइप ऑफ हार्मोन लाइक एंड्रोजन, तो हमारे शरीर में अगर एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है ना, उसका एक्टिविटी बढ़ जाता है, तब भी हमको क्या देखने को मिलेगा, एक्ने होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं टाइप ऑफ एक्ने, देखेंगे टाइप ऑफ एक्ने कि एक्ने का कितने प्रकार होते हैं, मुहासे के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी तो यहाँ पे नाम देख लेते हैं, उसके बाद से पिक्चर के साथ कुछ डिटेल्स भी देख लेंगे, है ना दोस्तों। तो पहला टाइप्स है एक्ने कॉन्ग्लोबाटा, दूसरा है ऑक्यूपेशनल एक्ने, तीसरा है कॉस्मेटिक एक्ने, चौथा है ड्रग इंड्यूस एक्ने, पांचवा है इन्फेंटाइल एक्ने, छठा है लेट ऑनसेट एक्ने, सातवां है एसिन एक्ने एक्सकोरी एंड आठवां है एक्ने फुलमिनेंस और नौवां है पोस्ट फेशियल मसाज एक्ने। तो दोस्तों इन सारे टाइप्स के एक्ने को एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है एक्ने कॉन्ग्लोबाटा एक्ने, ये आप पिक्चर देख रहे हैं एक्ने कॉन्ग्लोबाटा एक्ने, ये सीवियर फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा होता है और इंटर कम्युनिकेटिंग, मतलब एक दूसरे से ही अंदर जुड़े रहते हैं, है ना। स्वेलिंग टाइप का रहता है, इसमें स्वेलिंग टाइप का रहता है, सिस्ट बनने का चांस रहता है और जो इसमें पस और फ्लूइड भरे होते हैं, ये इसमें अंदर ही अंदर पस और फ्लूइड बने होते हैं, ये है एक्ने कॉन्ग्लोबाटा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें टाइप ऑफ एक्ने, दूसरा ऑक्यूपेशनल एक्ने। ऑक्यूपेशनल एक्ने की बात करें तो ये ज़्यादातर केमिकल के द्वारा होता है, केमिकल के द्वारा हमारे शरीर पे चाहे कंधों पे चाहे फेस में स्किन पे इस टाइप का ऑक्यूपेशनल एक्ने देखने को मिलता है। प्रीडोमिनेंटली कमडोन्स सस्पेक्टेड इन अनयूजुअल साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, जैसे में फोर आर्म्स, अनयूजुअल एज, मिडिल एज मेल्स, ये ज़्यादातर मेल्स में केमिकल के रिएक्शन के वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें कॉस्मेटिक एक्ने। कॉस्मेटिक एक्ने जो हमारे गर्ल्स वगैरह जो महिलाएं होती हैं ज़्यादा कॉस्मेटिक चीज़ें यूज, पाउडर क्रीम यूज करती हैं, जिसके कारण रिएक्शन से भी एक्ने होता है। ये होता है इरप्शन सीन इन वोमेन यूजिंग कॉस्मेटिक स्पेशली ऑयल बेस्ड वंस, ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉस्मेडोन्स लेजन फ्रिक्वेंटली ऑन द स्किन चिन। ज़्यादातर ये कॉस्मेटिक एक्ने महिलाओं में देखने को मिलता है। चौथा है ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने। ड्रग इंड्यूस्ड जैसे में कुछ ड्रग्स होते हैं जिसके कारण से एलर्जी हो जाती है, तो ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने देखने को मिलता है। कौन कौन सा ड्रग है, जैसे ज़्यादा एस्टेरॉयड लेने से, एंड्रोजन ड्रग्स, एनाबॉलिक स्टेरॉयड, OCPS, एंटी टीबी ड्रग्स, आयोडाइड्स, ब्रोमाइड एंड एंटी कन्वर्जेंट कैन कॉज एक्ने हॉर्न इरप्शन। लेजन मोनोमॉर्फिक कंसिस्टिंग ऑफ पेप्यूल्स एंड पोस्ट्यूल्स। इस टाइप का ड्रग्स इंड्यूस्ड एक्ने में पेप्यूल्स या पोस्ट्यूल ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये इसका मेन एरिया साइट होता है ट्रंक या बैक एंड फेस में भी इन्वॉल्व, जो कि बैक साइड या ट्रंक गर्दन वर्दन पे चाहे फेस भी इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट बात करें इन्फेंटाइल एक्ने का। तो इन्फेंटाइल एक्ने क्या होता है कि ये मैटरनल हार्मोन्स के, मतलब माता से आए हुए हार्मोन्स के कारण बच्चों में देखने को मिलता है, छोटे बच्चों में, ठीक है, ज़्यादातर मेल बच्चे में देखने को मिलता है और ये 2-3 साल तक रहता है बर्थ के बाद, ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे छूट भी जाता है ना। नेक्स्ट बात करें लेट ऑनसेट एक्ने। लेट ऑनसेट मतलब कि एक्ने विथ ऑनसेट आफ्टर 25 ईयर ओल्ड, मतलब 25 ईयर्स ओल्ड, इसको लेट ऑनसेट एक्ने बोलते हैं, पिंपल्स बोलते हैं, जो 25 साल बाद होता है, ठीक है।
जो महिलाओं में चाहे मर्दों में किसी में भी 25 साल के एज के बाद अगर एक्ने देखने को मिलता है तो इस एक्ने को कौन सा टाइप्स बोला जाता है? लेट ऑनसेट एक्ने। एक्सक्लूड अंडरलाइंग एंड्रोजन सिक्रेशन पैथोलॉजी स्पेशली पॉलीसाइटिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको ओवेरियन सिंड्रोम भी बोला गया है। नेक्स्ट बात करें एक्ने एक्सकोरेसी। एक्ने एक्सकोरी सीन इन यंग गर्ल हु एक्सेसिवली पीक देयर माइल्ड एक्ने। ये ज़्यादातर यंग गर्ल जवान महिलाओं में लड़कियों में देखने को मिलता है जो अपने एक्ने को नोच देती हैं, तो इस टाइप का एक्ने एक्सकोरी देखने को मिलता है। एक्ने एक्सकोरी मतलब कि जो पहले था उसमें और ज़्यादा नोचने से होता है, इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि अगर एक्ने पिंपल हुआ है तो उसको उंगली नहीं करो, नाखून नहीं लगाओ उसमें, जैसे है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्ने फुलमिनेंस, जो कि एक्यूट ऑनसेट है ना, प्रेजेंट एज क्रस्टेड अल्सरेटेड लेशंस एसोसिएटेड विथ फीवर, मलेजिया एंड आर्थराल्जिया। ये अपना एक्ने फुलमिनेंस देखने को ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट है अपना लास्ट पोस्ट फेशियल मसाज एक्ने। मसाज के कारण अगर ज़्यादा मसाज हो जाता है किसी महिलाओं में तो उसके कारण भी हमारे चेहरे पे एक्ने आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं फेशियल मसाज में भी फॉलोड 3 से 6 वीक लेटर बाय एन एक्नी फॉर्म इरप्शन। अगर पहले से थोड़ा थोड़ा वहाँ पे एक्नी है, चाहे नॉर्मल स्वेलिंग है, वो ज़्यादा मसाज करने से रगड़ने से वो क्या होता है, वो ब्रस्ट हो जाता है, इरप्ट हो जाता है, जिसके कारण पोस्ट फेशियल मसाज देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये चीक, गालों पे और मैंडिबल पर देखने को मिलता है। अब इसकी बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस के लिए हम लोग सबसे पहले कंप्लीट हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। दूसरा है पे अटेंशन टू एंडोक्राइन फंक्शन। अगर हिस्ट्री और डायग्नोसिस कराते हैं तो एंडोक्राइन फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है, इसको देखते हैं एक्ने का, ठीक है। उसके बाद से रैपिड अपीयरेंस विद विरिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को देखते हैं। कंप्लीट मेडिकेशन लिस्ट देखते हैं, क्या क्या मेडिकेशन, कई मेडिकेशन की वजह से तो एक्ने आए नहीं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो लोकेशन देखेंगे कहाँ पे है, लोकेशन देखेंगे कहाँ पे है, लेशन टाइप देखेंगे कैसा है, पिगमेंटेशन देखेंगे पिगमेंटेड तो नहीं है। ये अपना डायग्नोसिस हुआ। नेक्स्ट बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो कोमेडोनल एक्ने जो होते हैं, जो ज़्यादातर समानतः, कोमेडोनल का मतलब होता है कि मुहासे के सबसे समान प्रकारों का वर्णन करना, ठीक है। तो वैसे मुहासे जो सामान्य प्रकार के होते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, तो उसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है टॉपिकल रेटिनॉइड यूज करना, ठीक है। टॉपिकल रेटिनॉइड का यूज, ठीक है। अगर जैसे कि यूजुअली इनिशिएट विद द लोएस्ट स्ट्रेंथ रेटिनॉइड टू मिनिमाइज रेडनेस एंड ड्राइनेस। अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या देंगे कि अगर एक्ने हुआ है तो उसमें रेडनेस और ड्राइनेस को कम करने के लिए टॉपिकल रेटिनॉइड का यूज करते हैं। स्ट्रेंथ में भी इंक्रीज इफ नीडेड, टॉपिकल रेटिनॉइड का स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो। अल्टरनेटिव थेरेपी क्या है इसका, बेंजोइल पेरोक्साइड, एजिलिक एसिड और सैलिसाइक्लिक एसिड, ये सारे टॉपिकल रेटिनॉइड कोमेडोनल एक्ने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर पॉपुलर या पोस्टुलर एक्ने है तो अगर पॉपुलर या पोस्टुलर एक्ने माइल्ड डिजीज़ है तो फर्स्ट लाइन थेरेपी इसके लिए टॉपिकल रेटिनॉइड और टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज करेंगे। साथ में बेंजाइल पेरोक्साइड में भी एडेड, बेंजाइल पेरोक्साइड की भी यूज कर लेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव थेरेपी क्या है, एजिलिक एसिड, इसके अलावा एजिलिक एसिड को भी यूज कर सकते हैं। मॉडरेट टू सीवियर में अगर जाएंगे तो सेम फर्स्ट लाइन थेरेपी एज माइल्ड डिजीज। अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो फर्स्ट लाइन थेरेपी यूज करेंगे टॉपिकल रेटिनॉइड प्लस टॉपिकल एंटीबायोटिक। अगर ज़्यादा सीवियर हो गया है पोस्टुलेट एक्ने तो इसमें यूज करेंगे हम लोग फर्स्ट लाइन में ओरल एंटीबायोटिक प्लस टॉपिकल रेटिनॉइड प्लस बेंजोइल पेरोक्साइड जेल और वाश। बेंजोइल पेरोक्साइड जेल या
उसका बेंजोइल पेरोक्साइड वाश का यूज करेंगे। साथ में ओरल एंटीबायोटिक्स लेंगे और टॉपिकल रेटिनॉइड लेंगे। अल्टरनेट थेरेपी की बात करें, स्विचिंग टू अनदर टाइप ऑफ टॉपिकल रेटिनॉइड प्लस अनदर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक प्लस बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें अपना नोड्यूलर एक्ने के लिए। तो नोड्यूलर एक्ने के लिए फर्स्ट लाइन थेरेपी की बात करें तो ओरल एंटीबायोटिक और टॉपिकल रेटिनॉइड बेंजोइल पेरोक्साइड। ये जो हम ओरल एंटीबायोटिक, टॉपिकल रेटिनॉइड और ये बता रहे हैं, इसको हम आगे बताएंगे कि ये क्या क्या होते हैं, इनके नाम बताएंगे, ओरल एंटीबायोटिक का और टॉपिकल रेटिनॉइड का। ठीक है दोस्तों, इफ़ नोड्यूलर एक्ने स्टिल persistent may need to refer to use oral isotretinoin therapy। ओरल आइसोट्रेटिनोइन थेरेपी का भी यूज करते हैं अगर नोडुलर एक्ने, इस सब एक्ने को एंटीबायोटिक और टॉपिकल रेटिनॉइड के यूज करने के बाद भी प्रेजेंट रहता है। तो नेक्स्ट बात करें कि अभी बता रहे थे टॉपिकल रेटिनॉइड्स कौन कौन से होते हैं और अपना एंटीबायोटिक कौन कौन से होते हैं। तो टॉपिकल रेटिनॉइड की बात करें तो रेटिनोन क्रीम जो कि 0.025% या 0.05%, 0.1%। जेल की बात करें रेटिनोइन जेल की तो 0.01 या 0.025%, है ना। माइक्रो जेल की बात करें तो माइक्रो जेल का कंपोजिशन आता है 0.04% और 0.1%। दूसरा टॉपिकल रेटिनॉइड है एडाप्लेन क्रीम और उसका जेल, ये दोनों यूज कर सकते हैं। और साथ में क्लिंडामाइसिन रेटिनोइन और इरिथ्रोमाइसिन रेटिनोइन यूज कर सकते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक की बात करें, एंटीबायोटिक जो कि हमारा है क्लिंडामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है दोस्तों, डेप्सोन और सोडियम सल्फेक्टामाइड। ठीक है, क्लिंडामाइसिन बीपीओल यूज कर सकते हैं, क्लिंडामाइसिन ट्रेटिनोइन यूज कर सकते हैं और इरिथ्रोमाइसिन बीपीओ और इरिथ्रोमाइसिन ट्रेटिनियोन। ठीक है दोस्तों, ये अपना था टॉपिकल रेटिनॉइड और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। ओरल एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ओरल एंटीबायोटिक्स में हम लोग लेंगे डॉक्सीसाइक्लिन 500 से 100 mg BD, मतलब कि 2 टाइम, और इरिथ्रोमाइसिन 250 mg से लेकर 500 mg के बीच BD लेंगे, और मीनोसाइक्लिन लेंगे 50 से 100 mg BD, और टेट्रासाइक्लिन 250 से 500 mg BD। ये जो डॉक्सीसाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, मीनोसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन ये ओरल एंटीबायोटिक होता है, पिंपल्स के लिए बहुत ही खास होता है। दोस्तों, घरेलू उपचार की बात करें तो हम लोग घरेलू उपचार पिंपल्स ना आने से बचने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने फेस को बार बार धो सकते हैं, है ना। जेल यूज कर सकते हैं फेस पे, है ना। और उसके बाद अगर धूप में हम लोग निकलते हैं तो सन स्क्रीन यूज करके निकल सकते हैं, जिससे हमारे चेहरे पे मुहासे न हो। और हम लोग हरी सब्जियां इम्ब्रेंस विथ फ्रूट एंड वेजिटेबल, मतलब कि ज़्यादातर कोशिश करें कि वेजिटेबल और फ्रूट खाने का, ये फास्ट फूड कम खाने का, इसके गर्मी से हम लोग के शरीर में मुहासे देखने को मिलते हैं। डाइट की बात करें तो डाइट में हम लोग क्या ले सकते हैं, नट एंड लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स, जिससे हमको विटामिन ई मिलेगा। विटामिन सी के लिए लेमन, ऑरेंज एंड टोमेटो, और विटामिन ए के लिए कैरोट, स्वीट पोटैटो यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट के लिए स्पिनच, ग्रीन टी और बेरीज यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें सेलेनियम के लिए, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो ओनियन, गार्लिक एसिड और कॉर्न यूज कर सकते हैं, है ना। साल्मोन एंड वालनट जो यूज करेंगे ओमेगा 3 एसिड के लिए, और फिग, ब्राउन राइस एंड आर्टिचोक यूज करेंगे मैग्नीशियम बैलेंस के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करेंगे और क्लीन द स्किन, कीप योर बॉडी एंड स्किन हाइड्रेटेड, और अपने शरीर को और स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगे पानी पी के। तो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।